आकार वृत्ति होने के बाद वो भगवान की जो फल लीलाएं थी उनको करने लगी, सुंदर रास लीलाएं करने लगी है। भगवान की जो रसिक लाल की जो लीलाएं थी बचपन की, वो सब करने लगी। कोई अघासुर बन रही है, कोई बकासुर बन रही है, कोई पूतना बन रही है, कोई इंद्र बन रहा है, कोई सुरभि बन रही है, कोई ब्रह्मा बन रहा है। ये सब लीलाएं हो रही, आकार हो गई, वनस्पतियों से पूछ रही है, व्यूहल है। तदाकार वृत्ति होने के बाद जब भगवान नहीं मिल रहे हैं तो जोर जोर से रोने लगी। जब रोने लगी, असहाय हो गई, समर्पण हो गया, कहीं कोई सहारा नहीं है, तो भगवान प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो भगवान से मिली। मिलने के बाद सुंदर आनंद छा गया, परमानंद छा गया, सुंदर आनंद की अनुभूति होने लगी। फिर भगवान ने यमुना जी के किनारों में जाकर के उनके साथ महारास किया। प्रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी राम, ब्रज सुंदरियों के साथ है। प्रेमे रमेशो, वो रमेश रमापति, सभी रमणियों के साथ, सभी रमा के साथ ये सुंदर लीला है, अद्भुत लीला है। सारे अंगों का प्रत्यंगों का स्पर्श हो रहा है। एक एक के बीच में भगवान अनेक रूप में, जितनी गोपिकाएं हैं उतना रूप बना करके उनके साथ रमण कर रहे हैं। अद्भुत लीला है प्रभु की। अब आनंद ही आनंद है, रसानंद है, प्रेम का स्वरूप है। निर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम तद ब्रह्म रसो वै तत्। ये रस लीला है। रस हस्ती जिसमें सरास रस है उसमें, इसीलिए रास है, आनंद है, परमानंद है। ये लीला हो रही है, जिसे देख करके सुन करके परीक्षित जी को जो आगे भगवान है कि ये लीला कर रहे हैं स्त्रियों के साथ। सुखदेव जी को अरे मूर्ख राज, अरे इतना ज्ञान नहीं है, इतनी कथा सुना गए। अरे जो गोपी नाम तत्पति नाम हृदय से तिष्ठति, जो गोपिकाओं के उनके पतियों के हृदय में निवास करता है, वही परमात्मा स्वरूप है। वो आत्म स्वरूप